मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर सहायक होगा हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत हमारी क्या है उसका बोध कराने के लिए। इसलिए कि हमारी संस्कृति के निर्माण में संतों की जो भूमिका है, आध्यात्मिकता में लीन जो महान विभूतियाँ थीं, उनकी जो भूमिका है, उन्होंने ही हमारी सच में हमारी संस्कृति मुख्यतः उसका निर्माण उन्हीं के द्वारा हुआ है। और जब हम उस साहित्य की चर्चा करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये ध्यान रखने की बात है कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जहाँ भारतीय समाज ने प्रेरणा हमेशा ऋषियों, मुनियों और संतों से ली है, इस हद तक कि हमारे यहाँ सत्ता आसीन लोग, धन संपन्नता से प्रभुत्व से संपन्न लोग, वो भी पैदल चलकर ऋषियों और संतों के कुटिया में जाते थे ताकि उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। तो हमारे प्रेरणा पुरुष ही वास्तव में रहे हैं, जो हमारे महर्षि हैं, हमारे मुनि हैं, हमारे संत हैं। और आदि शंकर ने बड़ा खूबसूरत एक बात कही है। उन्होंने कहा, शांता महांतो निवसंति संतो वसंतवल लोका हितम चरंता तीर्णा स्वयं भीमा भवार्णवम जनान अहेतु नान्या अपि तारयंता। संत वो हैं जो वसंत की तरह इधर से उधर चलते रहते हैं और वसंत की तरह ही वो लोगों को बिना मांगे लाभ पहुंचाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और जन्म और मृत्यु के इस भयानक सागर को पार करने में मदद करते हैं। तो ऐसे संतों को याद करने के लिए आपने ये आयोजन किया है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे यहाँ वो लोग जो इस उद्देश्य के लिए जमा होते हैं, जिसे हम सत्संग भी कहते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथायंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। वो लोग जो सत्संग में आते हैं और जिनके मन मेरे अंदर लगे हुए होते हैं, जिनके प्राण मेरे अंदर केंद्रित होते हैं और वो एक दूसरे को मेरा बोध कराते हैं, मेरे बारे में ही बात करते हैं, वो नित्यम उनको तुष्यंती कहते हैं संतोष, उनको वो संतोष होता है, उसी से संतोष होता है। रमंती चा, और उसी से वो आनंद लेते हैं। तो ये ऐसी ही सभा है, आपने इसको आयोजित किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये आयोजन हमारे राजभवन में किया है। इससे निश्चित ही इससे जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी उसका हमें निश्चित ही बहुत 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 फ़ायदा हमें पहुँचेगा। गोस्वामी तुलसीदास ने भी एक जगह कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, रम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि
सब साधन खोया। और क्या भावनाएं मन में आती हैं, कैसी पवित्र ये भावनाएं होती हैं। मुझे ये ध्यान रखिएगा कि भगवान के, ईश्वर के परम सत्य के भक्त हैं, लेकिन ये भक्ति ऐसा माहौल करती है जहाँ भगवान खुद भक्त के भक्त बन जाते हैं। तो ये कोई मामूल साधारण सत्संग जो है, ये साधारण काम नहीं है। तो मुझे, बल्कि पहले मैं कहूँ, वो उससे पहले जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि संत तुकाराम ने एक जगह कहा है, मैं चाहूँगा कि अगर आप मुझे वो मराठी में दे सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कहते हैं, आत्मज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। आत्मज्ञान जो अद्वैत की का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि जीवात्मा और परमात्मा ये अलग नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा ये केवल उपाधि और परिधान का मामला है। आदि शंकर ने कहा है इसके बारे में कि उन्होंने मिसाल ये दी है कि राजा और उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ दरबान या सिपाही, अगर दोनों को की उपाधि को ख़त्म कर दिया जाए और दोनों को एक ही परिधान पहना दिया जाए तो फिर कोई ये नहीं बता पाएगा कि राजा कौन है और राजा के दरवाजे पे खड़ा हुआ सिपाही, दोनों में कौन सिपाही है और कौन राजा है, ये भेद करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह वो कहते हैं कि सम्यंग निराशे न परो न जीवा। एक बार जब वो साम्य दृष्टि पैदा हो जाती है इंसान के अंदर, तो उसके पास परमात्मा और जीवात्मा का भेद ही खत्म हो जाता है। एक जगह और उन्होंने कहा है कि मैं श्लोकार्धेना प्रवक्ष्यामि ग्रंथा कोटिशा। मैं तुम्हें आधी लाइन में वो बात बताता हूँ जो हजारों लाखों किताबों में लिखी हुई है, और वो है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा ना परा। ब्रह्म सत्य है और जो हमें भेद नजर आते हैं ये भेद वास्तविक नहीं है, ये भेद मिथ्या हैं। अगर हम अपने अंदर वो दृष्टि पैदा कर लें जहाँ हम उन भेदों के पीछे जाकर वास्तविकता को देख सकें, तो फिर हमें कोई दूसरा नज़र ही नहीं आएगा, हमें एक सत्य ही सत्य नज़र आएगा। लेकिन भक्त जो हैं, डिवोटीज जो हैं, उनकी क्या भावना होती है उस पर मैंने वो शायद पूरा नहीं सुनाया, जो संत तुकाराम का है कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, जहाँ जीवात्मा और ब्रह्म आत्मा का, परमात्मा का भेद खत्म हो जाता है, तो वो कहते हैं कि मुझे ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में दिलचस्पी ही नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है इसमें, मैं तो द्वैत की चेतना के साथ जीवित रहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ अद्वैत का कितना महत्व है, और संत तुकाराम कहते हैं कि मुझे इस ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोई इच्छा मेरे मन में नहीं, मैं तो द्वैत की चेतना के साथ जीवित रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू सदैव मेरा मालिक बना रहे और मैं तेरा तुच्छ दास बना रहा। क्या भावना! अब इसी से मिला के देखिए, केरला की एक बच्ची, किताबों में यंग गर्ल लिखा हुआ है अंग्रेजी, उसका नाम हम नहीं जानते,
लेकिन उसने एक 4 लाइनें की रचना की है जिसको हमारे बड़े बड़े लोगों ने उद्धृत किया। नाम हम नहीं जानते उस बच्ची का। वो जाती है तिरुपति अपने माता पिता के साथ अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, और वहाँ पर खड़े होकर वो कहती है, रत्नाकरस्तव गिरहम जाया च लक्ष्मी किम देयम अस्ति भवते पुरुषोत्तमाय आभीर गोपा ललना हृदा मानसाया दत्तम मनो में त्वरितम गिरहा। फिर वो आप जो हैं, आपका तो आप रहते ही रत्नों के सागर में हैं। आपकी जो पत्नी हैं, भारियां हैं, वो तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तो मैं आपको क्या अर्पित कर सकती हूँ? लेकिन मुझे एक बात पता है कि आपका दिल वृंदावन की गोपियों ने चुराया हुआ है। आपके पास हृदय नहीं है, वो चुराया हुआ है, वो किसी और के पास। मैं आपको पूरी विनम्रता के साथ, भक्ति भाव के साथ मैं आपको अपना दिल प्रस्तुत करती हूँ, इसको तुरंत स्वीकार कर लीजिए। आप उसकी ज़रा भावना पे गौर करिए। एक और तमिलनाडु के, आपको मालूम ही है कि दक्षिण में भगवान शिव को दक्षिणामूर्ति भी कहा जाता है। तो वो वहाँ पे शैव मत जो है वो बहुत मानने वाले हैं लोग, शैव मत। तो एक शैव मत के मानने वाले गुरु वायुन आके कहते हैं, शैवा हम न खलु तत्रा विचारणीय पंचाक्षरी जपा परा नितराम तथापि चेतो मदिया मति कुसुमा बभासम स्मेरा ननम समारति गोपावधू किशोरम। मैं पक्का शिव जी का भक्त हूँ। मैं निरंतर पंचाक्षरी ओम नमो शिवाय का जप करता हूँ, लेकिन ये मैं अपने हृदय को क्या करूँ? ये बार बार मेरे काबू से निकलकर गोपियों के जो हृदय को जिन्होंने अपने वश में किया हुआ है, मेरा हृदय निकलकर उनके पास पहुंच जाता है बार बार। अब ये इससे बड़ा ट्रिब्यूट और क्या हो सकता है, ये मुझे बताइए। ये जो भावनाएं हैं, और ये ध्यान रखिए, ये केवल इतना नहीं है कि ये बहुत ही महान आत्माएं थीं। इन्होंने अपने आप को पूरी तरह उस प्रभु प्रेम में समर्पित कर दिया। बल्कि इनका एक बड़ा भारी, आप ज़रा ध्यान करिए, भक्ति आंदोलन का समय क्या है। भारत राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। हम आज़ाद नहीं थे। हमारा साहित्य, हमारा दर्शन ज़्यादातर उस भाषा में है, कम से कम उस समय तक संस्कृत, जो जन भाषा नहीं रही थी तब तक, आम लोगों में उसकी समझ नहीं थी। मेरा मानना है कि इन संतों का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उस समय अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उस दर्शन को आम आदमी तक पहुंचाने की ज़रूरत थी, और लोक भाषाओं में इन संतों ने पहली बार गीता का अनुवाद मराठी में हुआ। संत ज्ञानेश्वर ने, उसका नाम भी ज्ञानेश्वरी है, ज्ञानेश्वरी है। तो ये कोई मामूली साधारण काम नहीं था। इस तरह वो चीज़ जो
अमूल्य है। हमारी संस्कृति के आदर्श, हमारी संस्कृति के मूल्य, ये लोक भाषा में अनुवादित करके आम लोगों के दिलों में उसको सुरक्षित कर दिया। ये सबसे बड़ा काम उस ज़माने में हुआ है। और मुझे भक्ति दुनिया में अभी हमारे जज साहब कह रहे थे कि पूरी दुनिया में ये भाव है किसी न किसी रूप में मौजूद। तो मुझे फारसी का एक शेर याद आया कि हर के ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा, ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। अगर तुम प्रभु से समीपता पैदा करना चाहते हो, अगर तुम ईश्वर के पास आना चाहते हो, तो फिर उसका जो तरीक़ा है वो ये है कि संतों के, उनके जो प्रभु में लीन व्यक्ति हैं, उनके साथ सत्संग जहाँ भी संभव हो, अगर वो करोगे तो वो तुम्हारे अंदर वो जागृति पैदा कर सकता है। और हमारे यहाँ तो आप जिस ग्रंथ पे भी नज़र डालिए उसमें इसी के महत्व का बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि ये जो संत हैं, सन्यासी हैं, इनका ये किन गुणों से संपन्न होते हैं, समाज को ये किस तरह फ़ायदा पहुंचाते हैं। भगवत गीता में एक जगह आया है, ये सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो बाहो सुखम बंधात विमुच्यते। ये संत हैं जो कभी किसी से द्वेष नहीं करते, उनके मन में किसी के प्रति भी किसी प्रकार भी वैमनस्य नहीं होता, उनको उनकी कोई कामना भी नहीं होती। और वही चाहे वो दुनिया के कर्मों में लगे रहें, लेकिन उनको सन्यासी ही जानना चाहिए, जिनके अंदर ये गुण जिनके अंदर हमें नजर आते हैं। क्योंकि द्वंद्व रहित होने के कारण वो बंधन से सरलता के साथ और सुखपूर्वक मुक्त हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो विद्या का, ज्ञान का उद्देश्य भी यही बताया गया है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो हमें बंधनों से मुक्त कर दे। बंधनों के साथ हम पैदा होते हैं, माँ बाप से पैदा होते हैं, वो जन्म है। लेकिन जब बंधनों से मुक्त होने की प्रक्रिया में जाते हैं, विद्या और ज्ञान अर्जित करते हैं, तो तब कहा गया है तद द्वितीय जन्म, वो इंसान का दूसरा जन्म होता है। तो आपने ये इस आयोजन के लिए मैं एक बार फिर आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे राजभवन को अपने इस सम्मेलन के लिए चुना। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, यहाँ भी और आगे भी जो भी आप सम्मेलन करेंगे, हमारे यहाँ भी यही दरबार और उपलब्ध है। क्योंकि राजेंद्र मंडपम जिसमें 500-600 लोग आ सकते थे, उसको तोड़ दिया गया है। उसकी जगह एक नया बड़ा ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं आपको अभी से निमंत्रण देता हूँ कि आप आएँ और वहाँ पे बड़ा आयोजन करें। आपने मेरी बात सुनी इतनी देर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।